उत्तरशिव में जमीन खरीदार के साथ की गई धोखाधड़ी, क्या कहा पीड़ित सद्दाम हुसैन ने, सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जमीन या मकान खरीद फरोख्त में कई बार लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। जमीन का टुकड़ा देने के नाम पर या मकान देने के नाम पर पैसे ले लिए जाते हैं, कुछ कागजात जो है अधकचरे से बना लिए जाते हैं और फिर जमीन या मकान का कब्जा नहीं दिया जाता, ताबा नहीं दिया जाता, सालों रखड़ाया जाता है, मामला पुलिस में जाता है, मगर सिविल डिस्प्यूट में ये टर्न हो जाता है। बहरहाल भारत गियर परिसर के एक निवासी सद्दाम हुसैन, इन्होंने हाफिज खान नामक एक बिल्डर से जमीन का एक टुकड़ा उत्तरशिव के आगे नागांव जो है वहां पर खरीदा था। फिर पैसे लगभग 3 लाख से करीब ज्यादा रकम देने के बाद भी जो है सद्दाम हुसैन का कहना है कि उसे जमीन का जो प्लॉट का टुकड़ा था वो नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने इस संबंध में शिलडागर पुलिस स्टेशन में शिकायतें भी की है, शिकायत पत्र भी आपको दिखाएंगे और उनका कहना है कि उनके साथ ठगी हुई है। क्या कहना है सद्दाम हुसैन का इस मामले में, सुनिए। भाई क्या नाम है आपका? सद्दाम। भाई आपने नागांव में 2022 में घर लिया था, उसको लेकर आपका विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? अब कहना ही चाहूँगा, ये बिल्डर बोल रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा चौकी समेत खरीद के रखा हूँ, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, किधर भी जाना जाके जो उखाड़ना उखाड़ ले। आपने रूम लिया था तो आपने पैसा कैसा ऑनलाइन किया था, कैश? ऑनलाइन दिया था, एक साथ एक ही दिन में 1,25,000 दिया। उसके बाद में जो दिया हूँ सब पूरा मेरे पास बायोडाटा है इसका, ये रहे पेपर, ये पूरा बायोडाटा पेपर का है। अच्छा, उसके बाद में मैं आपने जमीन कब लिया था? जमीन 2022 में लिया था, 1 जनवरी। तो आपको पोजीशन हाथ में मिली? नहीं मिला। उनका तो ये कहना है कि आपको, सामने वाले का ये कहना है कि आपको रूम दिखाया गया, दिया गया, आपने लिया नहीं। दिखाने को तो दिखाते हैं मगर देते नहीं वो लोग, कब्जा हाथ में दिए नहीं आज तक। क्या नाम है उनका जिसको आपने पैसा दिया था? हफीज अब्दुल बारी खान। कहाँ पर लिया था आपने घर? विशाल कंपाउंड नागांव, दहसर नागांव। तो इसको लेकर आपका विवाद कब से चल रहा है? यह विवाद होके मेरा 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। पैसा आपने कैसा कैसा एक साथ पूरा अमाउंट दिया या फिर? नहीं, पैसा मैं एक साथ 1,25,000 दिया हूँ। हाँ, एक ही दिन में। हाँ। उसके बाद में 4 महीने 20-20 हज़ार करके दिया हूँ। हाँ। बाकी जो पैसा बचा सब 10-10 हज़ार करके दिया हूँ। मेरे पास सब ऑनलाइन कॉपी है, 38 कॉपी है पूरा। अच्छा, ऑनलाइन का। अच्छा, जितना मैं पैसा दिया हूँ टोटल ऑनलाइन पैसा दिया हूँ। अच्छा। तो फिर उसको लेकर ये विवाद पुलिस स्टेशन में आया था, पुलिस स्टेशन में आपने पुलिस शिकायत स्टेशन की? में आया था ये विवाद। पहले केस जो है मलिक साहब के हाथ में था, तो मलिक साहब से बोला कि मैं हाँ इसका देता हूँ पैसा। फिर उसके बाद में 1 लाख का चेक दिया, चेक देने के बाद में चेक बाउंस कराया। फिर दूसरे महीने में बोला वापस डालो, मैं पैसा डालता हूँ खाते में। फिर दूसरा बार चेक बाउंस हुआ तो मैं फिर दोबारा केस मारा, फाइल किया अर्जी। किस जगह अर्जी मारी आप? विधायकगंज। और काम? कल मैं SP ऑफिस में भी अर्जी मार के आया। अच्छा, तो आपने जब पैसा दिया था तो आपको लिखित में क्या लिख के दिया था? कुछ एग्रीमेंट वगैरह बना? एग्रीमेंट दिया था 100 रुपये के स्टाम्प पे, दीपक के यहाँ से बना हुआ था स्टेशन पे। तो स्टाम्प पे जब पैसा मेरा 3,05,000 हो गया, 70% के ऊपर हो गया पैसा, तो बोला अब इसका कोई मतलब नहीं, 2 दिन बाद आके रूम लेके जा। वो एग्रीमेंट क्या हुआ? वो एग्रीमेंट उधर ही वो फाड़ दिया अपने ऑफिस में। किसने फाड़ा? वही हफीज ने। ऑफिस ने फाड़ी? बोला भरोसा नहीं है। बोला भरोसा कि मैं इतना पैसा दिया हूँ तो भरोसा करना पड़ेगा। हफीज का ये भी कहना है, हफीज भाई का ये भी कहना है कि आपको उन्होंने रूम दे रहे थे लेकिन आपने रूम लिया नहीं। नहीं, गलत बात है। कितने में सौदा हुआ था रूम का? मेरा 3.5 लाख में था। आपने कितना पैसा दिया? 3,05,000। 3,05,000। फिर रूम देने के बाद आपको, पैसा देने के बाद आपको क्या कहा गया था कि कब आपको पोजीशन देंगे? पैसा मेरा जब 3,05,000 पूरा हो गया अप्रैल में, 5 अप्रैल 2023 में, तो मैं बोला गांव जा रहा हूँ, तो बोला 2 दिन बाद आके चाबी लेके जा। तो मेरा टिकट था 10 मई को, लेकिन मैं उसको बोला कि मैं 10 अप्रैल को जा रहा हूँ गाँव, ताकि मेरा कब्जा जो है मिल जाए, मैं अपना सब सामान अपने रूम में रख के मैं गाँव निकल जाऊँ। फिर उसके बाद भी नहीं दिया। मैं जुलाई में आया, मैं बोला पोजीशन दो मेरा, तो बोला बारिश का मौसम है, बारिश निकलने दे, थोड़ा रूम तैयार हो जाएगा ले लेना। फिर वो जगह पे वो बिल्डिंग बना रहा था। अब आपकी क्या मांगे? आपको पैसा चाहिए या रूम चाहिए? नहीं मेरा भाई, मेरे को पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए। अभी आपकी उससे बात हुई तो उसने क्या कहा, ऑफिस के बेटे ने? ऑफिस के बेटे ने बोला कि जैसा तुम पैसा दियो वैसा मैं नहीं दूंगा, मेरे पास जैसा होएगा 10,000 होएगा, 5,000 होएगा, वैसा मैं दूंगा। तो मैं ऐसा पैसा लेके मतलब क्या निकलेगा?
अब आप पुलिस स्टेशन टाइगर पुलिस स्टेशन आए हो, अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग करोगे? शासन प्रशासन से मांग यही कि मेरा पैसा मेरे को दिलाया जाए। शासन प्रशासन से मेरी यही विनती है हाथ जोड़ के कि मेरा पैसा दिलाया जाए, मुझे न्याय चाहिए। आपने ये रूम लिया था डायरेक्ट बिल्डर से लिया था या फिर किसी एजेंट के थ्रू लिया था? नहीं नहीं, उसकी का दलाल है एक साजिद नाम है, हाँ, जो किस्मत कॉलोनी में रहता है, वही दिलाया रूम मेरा। तो उसका भी कुछ उसमें परसेंटेज था? वो उसको मिलता है ना 20,000 25,000 पर रूम के पीछे। मतलब और आपके अलावा और कई लोगों को ऐसा? कम से कम 17-18 लोग हैं इसमें। सबको ऐसे घुमा रहे, असलम नाम करके उसी जैसर में ही वो रहते हैं। उनका भी बजाया हुआ है, उनका भी ऑफिस में एसपी ऑफिस में कल फाइल हुआ है। मतलब 17-18 लोगों से पैसा ले लिया, उनको रूम का पोजीशन नहीं दिया, ऐसा नहीं, धोखाधड़ी चलती हाँ, है? ऐसा धोखाधड़ी चल रहा है। 2 साल से ऑफिस पे भी नहीं आ रहा है बरोबर।